1/2 पे 1/2 कॉस के फंक्शन में किस पॉइंट पर आता है? जी cos 30 पे आंसर क्या आता है? cos 30 आपको आंसर क्या देता है? जी cos 30 कितना देता है? cos 60 कितना देता है? cos π/3 cos 60 cos 60 पे आपको 1/2 रिजल्ट मिलता है। 3 पाई π/3 पे 60 पे cos का फंक्शन 60 पे आपको 1/2 देता है, लेकिन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, आपको जाना है थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा ही है। जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो बता दें, वरना फिर स्टार्ट करते हैं वही कहानी। क्या कहानी की थी हमने उसमें? जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे थे, अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होता था या फर्स्ट में जाना होता तो हम क्या करते थे? अगर हमें थर्ड में जाना होता है तो ये होता है पाई, ये तो पाई में हम करते हैं थीटा ऐड। अगर हमें सेकंड में जाना होता है तो पाई में उसी थीटा को माइनस करते हैं, ऐसा ही है। जी। तो अभी आपने क्या बताया? 60। आपका एंगल कहाँ जा रहा है? या थर्ड में जा रहा है या सेकंड में जा रहा है, क्योंकि कॉस सेकंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है। अभी आपका नेगेटिव है, ऐसा ही है। जी। तो अगर आपका सेकंड में होगा तो पाई माइनस π/3 करोगे, मतलब 60, और जी। पाई प्लस π/3, ऐसा ही है। जी। तो इसको सॉल्व करो, पाई माइनस π/3 कितना होता है? पाई माइनस π/3 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3, 2 π/3। 2 π/3 और इसको करो, ये बनेगा 4 π/3। 4 π/3। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट कितने निकले? 3, एक 90 π/2, एक 4 π/3 और एक 2 π/3। कोई इशू है आपको? नहीं। एक 2 π/3, एक 4 π/3 और एक π/2। हटा रहा हूं ये सब कुछ, क्रिटिकल पॉइंट हमने ये निकाले हैं। कोई इशू है अभी तक किसी को? नो सर। अच्छा, आपको डोमेन क्या दी है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई एंड पॉइंट्स लिखे हैं, और सेंटर वाले जो आपने निकाले हैं वो, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने निकाले हैं? 3। अगर हम ये लाइन बनाते हैं, ये आपका क्या है? 0। ये पॉइंट क्या है? 2 पाई। और सबसे पहले क्या आता है? 90 π/2। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 2 π/3। और उसके बाद क्या आता है? 4 π/2। तो π/2 और 0 के दरमियान कोई अपनी मर्जी का एक पॉइंट उठा लो। 0 और 90 के दरमियान कोई उठा लो, 30 उठा लो, 45 उठा लो, 60 उठा लो, कोई अपनी मर्जी का। कौन सा उठाना पसंद 30। करोगे? 30। तो ठीक है, 30। सो ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा, इधर पुट करो 30। तो साइन π/6
-1 2 cos π/6 +1। इसका रिजल्ट क्या आता है? sin 60 कितना होता है? सॉरी 30, sin 30 कितना होता है? 1/2 1/2 -1 और 2 sin 30 कितना, cos 30 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/2 +1। तो 2 से कैंसल, स्क्वायर रूट 3 +1 दोनों पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या ख्याल है? स्क्वायर रूट 3 एक पॉजिटिव नंबर है ना, जी 1 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम क्या आएगा? एक पॉजिटिव नंबर। ऐसा ही है। जी 1/2 -1, 1/2 -1 का आंसर क्या आता है? -1/2 -1/2 इंटू सम पॉजिटिव नंबर, लेट्स से स्क्वायर रूट 3 +1। इसका रिजल्ट क्या आएगा? <0। क्या ख्याल है? नेगेटिव नहीं आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये आपका आया नेगेटिव। कोई इशू है किसी को? नहीं। अब π/2 और 2π/3 के दरमियान अपनी मर्जी से कोई पॉइंट उठा लो। 2π/3 होता कितना? एक सेकंड। 120 120 120 होता है। तो अब कोई पॉइंट अपनी मर्जी से उठाओ और चेक करो कि यहां से तो आप कैलकुलेटर के बगैर तो ये कर भी नहीं, क्योंकि 90 पे हमें पता होता है या फिर हमें पता होता है 120 पे। इसके बीच में जो वैल्यूज आती हैं उसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व नहीं होंगी। कैलकुलेटर है किसी के पास? क्योंकि ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला है, इस क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो -1/2 ठीक है। सोल्यूशन में चेक करो जरा, उसने उसको इन पॉइंट्स को कैसे सॉल्व किया है अच्छा या नहीं। इसको कौन सा पॉइंट लेके उसने चेक किया, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर के बगैर तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने कैसे किया, चेक करो जरा। जी कैलकुलेटर है किसी के पास भाई? अगर कैलकुलेटर है किसी के पास तो यहाँ पर 100 डिग्री पे चेक कर लो इसको। रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? तीनों में से किसी के पास भी नहीं है? सर मेरे पास नहीं है, शानजे के पास है और रमीला के पास भी। सर है, तो लेकिन ये करना क्या है सर? ये डेरिवेटिव जो आपको दिया हुआ है ना भाई, ये वाला x की जगह पे 100 डिग्री रखो, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है कि नेगेटिव? क्योंकि पहले जो हम कर रहे थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता थी, ठीक है ना। 60 पे हमें अच्छा पता था या 30 पे हमें पता था, लेकिन 100 पे हमें नहीं पता। कैलकुलेटर की वजह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन 100 डिग्री -1 और ये cos 2 cos 100 डिग्री +1, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, सिर्फ ये हमें बता दो। साइन के साथ पॉजिटिव आ रहा है और अच्छा
इसका आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। साइन तो वैसे भी पॉजिटिव होगा। सर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है ओवरऑल, इन जनरल बात करें सारे का जी सर। तो यस नेगेटिव सर होगा। नेगेटिव। अब ये 2π/3 कितना होता है? 120। और ये कितना 4π/3 कितना होता है? 240। 3 240। 240। तो इसमें 180 आता है ना, तो पाई पे चेक कर लो, क्योंकि पाई इसमें आ रहा है ना पाई, तो पाई पे हमें पता है कॉस पाई पे नेगेटिव वन होता है, साइन पाई पे 0 होता है। तो अब पाई पे इसके दरमियान हम पाई वाला पॉइंट उठा रहे हैं। उठा कोई भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम पाई वाला उठा रहे हैं। तो साइन पाई कितना होता है? 0। कॉस पाई क्या होता है? -1। तो 0 - 1 इंटू 2 इंटू -1 + 1 विच इज इक्वल टू -1, और ये -1 विच इज इक्वल टू +1। पॉजिटिव आ गया इसका रिजल्ट। आप 150 डिग्री को भी उठा सकते हो, उससे भी आपको पॉजिटिव। हमें तो सिर्फ साइन चेक करना है, हमें मतलब तो नहीं आंसर क्या आता है। क्या ख्याल है? जी पाई उठाया तो पाई से साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -2 + 1 -1, ये -1, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो +1 आ गया। तो इसका रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है, सर ये सब पे चेक करना है। सब पे चेक करना है, क्योंकि हमारे इंटरवल्स कितने बने हैं? 4 इंटरवल बने हैं। 0 से π/2, π/2 से 2π/3, 2π/3 से 4π/3, और 4 यहाँ पर इससे यहाँ तक। 2 अब 4π/3 से 2π तक अपनी मर्जी से, ये कितना होता है? 240। जी तो 270 पे चेक कर लो, मतलब 3π/4 कितना? 2π/3 पे 2π/3 होता है, कितना होता है? π/2 के 120। साथ 3 का मल्टीपल 3π/2 होता है। 3π/2 पे चेक कर लो। 3π/2 पे साइन जो होता है वो क्या देता है? -1, और cos 0 देता है। 270 पे चेक कर रहा हूं मैं अब, क्योंकि 240 और ये 360 के दरमियान 270 आता है ना, जी सर आता है कि साइन नहीं? 3/2 जो है वो -1 के इक्वल होता है। हाँ, -1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया -1, और ये cos जो होता है ये cos 0 होता है। तो क्या हो जाएगा? -2, और ये क्या हो जाएगा? 1। तो -2 इसका रिजल्ट आएगा, जो कि नेगेटिव है। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो -0 से लेकर π/2, इसको इकट्ठा करो, 0 से लेकर 2π/3 तक हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा कह सकते हैं। 0 से π/2 और π/2 से 2π/3, इन दोनों पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। 2π/3 से लेकर 4π/3 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 4π/3 से लेकर 2π तक फंक्शन हमारा फिर से डिक्रीजिंग है। ऐसा ही है? जी कोई इशू है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में? नहीं अब रहेगी कहानी कि मैक्स किस पे होगा, मिनिमम किस पे होगा। क्रिटिकल पॉइंट π/2 पे, π/2 पे साइन चेंज हो रहा है। जी कैसे चेंज हो रहा है? नेगेटिव पीछे भी है, आगे भी नेगेटिव है, कैसे चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा। नहीं हो तो इस पे मैक्स या मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस पे साइन चेंज नहीं हो रहा। तीसरी कंडीशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव था, नेगेटिव टू पॉजिटिव था, या फिर कोई चेंजिंग नहीं थी। तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव। तो इस पे ना मैक्स वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, जी 2π/3 पे क्या हो रहा है? पीछे नेगेटिव, आगे क्या है? पॉजिटिव। तो इस पे क्या होगा? मैक्स या मिनिमम? मिनिमम मिनिमम। और आगे 4π/3 पे पीछे पॉजिटिव आगे नेगेटिव, तो क्या हो रहा है? मिनिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम हो गए ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो 4π/3 पे मैक्स, और 2π/3 पे मिनिमम वैल्यू होगी। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं बाकी को? नो सर। अच्छा। अब 14 भी करेंगे, कर लोगे? क्या ख्याल है?
ट्रिग्नोमेट्रिक सर फंक्शन। पॉजिटिव से जी क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो मिनिमम होती है ना वैल्यू? पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम होती है। अब देखिए ना, पॉजिटिव पीछे फंक्शन पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो ये क्या वैल्यू होगी? मैक्सिमम। पॉजिटिव का मतलब है स्लोप पॉजिटिव, मतलब फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, तो स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा है। तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अच्छे से पढ़ लें या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, तभी बात है। उसमें भी यही कहानी लिखी हुई है, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है। कहीं पे भी बैठे हैं, आपने डिग्री, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उससे पीछे क्या है? उससे पीछे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है आपका फंक्शन। आगे क्या है? आगे इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये मिनिमम वैल्यू होगी। अगर पीछे इंक्रीज हो रहा है, आगे डिक्रीज हो रहा है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है। जी। अच्छा, सो 14 डायरेक्ट हम इसको इक्वल करें तो कुछ इशू तो नहीं होगा? क्या हम इसको डायरेक्ट 0 के इक्वल रख दें तो कोई प्रॉब्लम होगा? क्या ख्याल है? नहीं, क्रिटिकल के लिए तो करना पड़ेगा ना। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों 0 के इक्वल है। ऐसा ही है। चलो दो रास्ते हैं, देखते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। sin x प्लस cos x विच इज इक्वल टू 0, सॉरी विच इज इक्वल टू 0 नहीं बल्कि ये थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? सही। अगर हम इससे फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कहानी फिर भी वही है। चलो वो थोड़ा उसको करते देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 0। साइन को साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस cos square x minus cos square x which is equal to 0. So 1 minus cos square x which is equal to this. ये ठीक रहेगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा? जी क्या आप इसको लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आप इसको लिख सकते हो भाई? यस सर, लिख सकते हैं। तो a को खत्म कर दो, चाहे साइन को या कॉस को, किसको खत्म करना है आपकी मर्जी है। कॉस को खत्म करना है या साइन को? अगर हम साइन को खत्म करें तो 1 माइनस cos square x minus cos square x which is equal to 1 minus 2 cos square x, ऐसा ही है। जी यही आएगा। तो जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 0 के ऊपर रखोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 cos square x which is equal to 1, so cos square x which is equal to क्या आएगा? 1/2, ऐसा ही है जी। जी सो यहां पर अब स्क्वायर रूट ले लो, तो cos x which is equal to plus minus 1 over square root 2। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? और ये सर, तो उसको इधर लेके जाओ, दो वैल्यूज हैं आपका x which is equal to cos इनवर्स ऑफ 1 over square root 2 होगा, या फिर x which is equal to cos इनवर्स ऑफ
-1/√2 होगा। ऐसा ही है ना, प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं। जी अब मुझे ये बताओ, वही केस बन गया है कि 1/√2 किस पॉइंट पर कॉस का फंक्शन देता है आपको? 45 पे। 45 पे। अच्छा, फिर ये मुझे बता दो कि भाई कॉस का फंक्शन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ में। फर्स्ट और फोर्थ में। तो अगर हमें फर्स्ट में थर्ड, ये तो हम बात कर चुके हैं ना कि हमें थर्ड में जाना तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में जाना तो फोर्थ में, सॉरी सेकंड और थर्ड में जाना तो ये क्या करते हैं, अगर हमें फोर्थ में जाना हो तो 2π - थीटा करते हैं, ठीक है। अच्छा जी और अगर फर्स्ट में जाना हो तो वही थीटा का थीटा, जो थीटा है वो ठीक है। ओके। जी सो कॉस का फंक्शन दो बार पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में। तो फर्स्ट वाला तो हो गया, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा π/4। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा 2π - π/4। ऐसा ही है ना, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में पॉजिटिव होता है तो दो आंसर ये आएंगे और दो आंसर इसके भी आएंगे। जी क्या ख्याल है? तो इसको सॉल्व करो, 2π/4 को सॉल्व करो तो कितना बनता है? 4 to 8, 8 - 7π/4। ऐसा ही है ना। तो मैं इसके लिख जी सकता हूँ 7π/4। कुछ टेंशन तो नहीं हो रही कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के साथ? नहीं नो अगर सर। आपको मुश्किल लग रहा है तो आप बता सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं। क्या ख्याल है? नहीं ठीक है। जी सो ये हो गया बेसिकली π/4 और 7π/4। अब यही कॉस का फंक्शन नेगेटिव π/4, 1/√2 तो वही π/4 पे ही देगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव थर्ड और सेकंड में जाता है, तो यही काम हम इसके साथ करेंगे। तो पाई प्लस π/4 करेंगे और पाई माइनस π/4 करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आएंगे हमारे पास। इसको सॉल्व करो, ये कितना बनता है? 9π/4। और ये कितना बनता है? सॉरी 9 नहीं, मैंने गलती लिख कर दी। 9 नहीं बनता, बल्कि 5π/4 बनता है। ऐसा ही है ना, 5π/4। जी और ये क्या बनता है? ये आपका बनता है 3π/4। और π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4, 4 पॉइंट्स आपके क्रिटिकल निकले हैं। अच्छा कौन कौन से? हमारा वही डोमेन, वही π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। 0, 2π, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए? नो हम सर। डायरेक्ट भी यहाँ पे ये कर सकते थे कि कॉस का फंक्शन साइन के फंक्शन के इक्वल कब होता है, एक ये पार्ट बनता है, और कॉस का फंक्शन नेगेटिव साइन के फंक्शन के बारे में कब इक्वल होते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा था, मैंने इसलिए इसको इस फॉर्म में डाला है। मैंने इस पे स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, उसके बाद इसको सिंगल किया, सिंगल करने के बाद ये दो टर्म्स बनी कि cos इनवर्स x which is equal to cos इनवर्स ऑफ 1/2 और x which is equal to cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो आपको पता है 1/2 कब आता है? 45 पे, और पॉजिटिव है तो हमारी डोमेन पूरी रियल, पूरा सर्कल है, 0 से 2π है, तो उसका मतलब हमारे चारों कोऑर्डिनेट इसमें कवर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा या एक्स हमारा दो बार आएगा। पॉजिटिव वाले केस में फर्स्ट और थर्ड लास्ट आएगा, नेगेटिव वाले केस में थर्ड और सेकंड आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट के लिए, फर्स्ट के लिए ये निकाला, लास्ट के लिए ये निकाला, सेकंड के लिए ये निकाला, थर्ड के लिए ये निकाला। 4 पॉइंट्स निकले हमारे। क्लियर है? ये हटा दूं? जी अब तो आपके बाएं हाथ का खेल है, इसमें से कोई पॉइंट निकालते जाएं और चेक करते जाएं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
बाएं हाथ से भी लिखता है आप में से, ये दाएं हाथ से लिखते हैं सारे? नहीं, राइट ही। अच्छा, तो फिर 0 और π/4 चेक करो, उसके आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 30 पे चेक कर लें, क्योंकि π/4 जो 45 होता है 30 इसमें आता है, तो 30 फर्स्ट को 30 से चेक कर लें। तो साइन 30 ये साइन स्क्वायर 30 कर लें ना, साइन स्क्वायर π/4 माइनस कॉस स्क्वायर π/3, सॉरी 30। सो साइन 6 सॉरी π/3 लिख रहा हूँ 60, जो कि π/3 नहीं लिखना चाहिए, π/6 30 π/6 होता है, ऐसा ही है ना? जी। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, तो 1/2 माइनस 1/4 3/4। आंसर क्या आया, पॉजिटिव का नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। बाकी को? नो सर, समझ आ गया। अच्छा, अब 45 से 3π/4, 3π/4 होता कितना है, 135 135 ही होता है, तो 90 ले लो, π/2 ले लो। 45 और 135 है, तो इसमें 90 ले लो, आसान रहेगा। तो साइन 90 0 होता है, कॉस 90 क्या, सॉरी साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1, जो कि पॉजिटिव है। ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है भाई? साइन 90 साइन π/2 होल का स्क्वायर माइनस कॉस π/2 होल का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, जो कि पॉजिटिव है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अब है 3π/4 मतलब 135, और 5π/4 कितना होता है, 5π/4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बेसिकली कितना बनता है, 225 बनता है मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है, 225 बनता है, ऐसा है? जी। तो 80 ले लें, पाई ले लें, तो साइन पाई होल का स्क्वायर माइनस कॉस पाई होल का स्क्वायर, तो साइन पाई कितना होता है 0, कॉस पाई क्या होता है -1, होल का स्क्वायर तो -1 आ गया, तो -1 आ गया ये। कोई इशू है किसी को? नो सर। -1 आया, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आया, लेकिन नेगेटिव पहले से बाहर खड़ा है, उस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव। अब फिर 7π/4 से कितना, 7π/4 नहीं बल्कि 5π/4 और इसके दरमियान, तो मेरे ख्याल में 270 ले लो, क्योंकि ये कितना बनेगा, 90 ऐड कर दो उसमें, तो 270 मेरे ख्याल में ले सकते हैं। कितना बनता है ये, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करें, टू 45 45 ये किसके लिए हमने किया था अभी, इसी के लिए हमने किया था ना, ये 5π/4 कितना बनता है, 5π/4 सॉरी 35 है नहीं, 45 है, 225। 225। हाँ, तो इसके लिए हम कह चुके, अब 225 से लेकर कहां तक, 7, ये कितना बनता, 3 15।
तो 15, इसमें 270 आता है ना, जी इन दो के इनके दरमियान 270 आता है, तो 270 ले ले, मतलब 3π/2 ले ले। तो साइन 3π/2 होल का स्क्वायर माइनस cos 3π/2 होल का स्क्वायर, तो ये होता है -1, इसका स्क्वायर -0 विच इज इक्वल टू 1, तो पॉजिटिव आ गया। क्या ख्याल है, परेशान तो नहीं हो रहे? जी नहीं। अच्छा, तो अब लास्ट पार्ट रह गया, इसमें से कोई उठा लो, कौन सा उठाएंगे? कितना बताया था आपने? 315। 315। इसमें कोई और उठा लो, मतलब 360 उठा लो। 360 तो साइन 360 होल का, सॉरी 360 तो नहीं उठा सकते, 360 तो बाउंड्री है, ऐसा ही है ना, तो हमारी बाउंड्री बनती है। इसमें फिर कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा शायद, नहीं करने की जरूरत नहीं। 15, इसमें 15 30 330 अच्छा का यूज कर लो। इस पे आपको पता है वैल्यू क्या होती है, साइन 330 डिग्री नहीं लिखना, बल्कि इसको उस फॉर्म में लिखो जिस समय लिखना चाहिए। क्या होगा, इसको 330 डिग्री को कन्वर्ट करो ना, π/2 में कितना बनता है? अच्छा, कैलकुलेटर से पुट कर लो, आप लिख लेना, कैलकुलेटर से चेक करो, साइन 330 माइनस साइन, दोनों का निकालो, साइन 330 कितना देता है, चेक करो जरा कैलकुलेटर से। 1/4 1/4 नहीं, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल टोटल की बात कर रहे हो। हाँ, साइन 330 1/4 आता है। जी अच्छा चलो ठीक है, और कॉस 330 की 3/4 3/4 स्क्वायर, मेरे ख्याल में स्क्वायर लेके तो नहीं कह रहे? स्क्वायर लेके बोल रहे हैं सर। हाँ वही मुझे लग रहा है कि, क्योंकि वरना तो इसको स्क्वायर रूट 3/2 आना चाहिए था, और ये आना चाहिए, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव -2/4, जो कि -1/2, तो लेस देन 0, तो नेगेटिव आ गया ना ये, ऐसा ही है। यस सर। तो आप, अब आपने वो सारा काम तो कर रही है, आप तो मुश्किल नहीं क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 0 से π/4 आपका नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, π/4 से 3π/4 तक इंक्रीजिंग, यहां से यहां डिक्रीजिंग, यहां से यहां इंक्रीजिंग, यहां से यहां फिर डिक्रीजिंग, ऐसा ही है। जी अब क्रिटिकल पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो π/4 पे मैक्स ही होगी या मिनिमम वैल्यू होगी? नेगेटिव मिनिमम टू पॉजिटिव मिनिमम होगी। 3π/4 पे पॉजिटिव तो मैक्सिमम। मैक्सिमम, नेक्स्ट पे मिनिमम, फिर मैक्सिमम, क्योंकि चेंज हो रहे हैं ना साइन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होता है। किसी को कोई इश्यू है इसमें, परेशानी? नहीं ओ सर। ठीक है, अब ये 15 से 44 करने हैं। इसकी स्टेटमेंट जी देखते हैं करने। क्या कहानी है, इससे क्या पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, find the open interval on which the function is increasing and decreasing. Identify the function local and absolute extrema values any seeing when they occur. ग्राफ को देख के बताना है।
तो क्या ख्याल है 15 का ग्राफ आप देखें तो पहले पार्ट में आपसे जी। पूछ रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग होगा, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग होगा? इन डिक्रीज हो रहा है पहले वाले में। इस तरह नहीं, पार्ट वाइज बनाओ इसको। यहाँ पे आके डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यहाँ पे आके डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यहाँ पे आके डेरिवेटिव 0 हो रहा है, ऐसा ही है जी। डेरिवेटिव। ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना, -2, 0 और 2, ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे हमारे। क्या ख्याल है? जी। तो -2 से पीछे क्या है? x इज लेस देन -2, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीज। डिक्रीजिंग है। -2 से 0 तक फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज। इंक्रीज है। और 1 से 2 तक, सॉरी 0 से 2 तक फंक्शन डिक्रीज है कि इंक्रीज है? डिक्रीज। डिक्रीज है। और 2 से आगे फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। बाकी को भी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है कि जो हम बात कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा। सो ये पार्ट ए पार्ट हमारा हो गया कि हमने बता दिया इंक्रीजिंग कहाँ पे या डिक्रीजिंग कहाँ पे। अब आपको लोकल और एब्सोल्यूट मैक्स या मिनिमम के बारे में बताना है। तो इसकी लोकल मैक्स कहाँ पे होगी? इसकी लोकल मैक्स कहाँ पे होगी 15 की बात करें तो? -4 पे। -2 से 2 तक। मैक्स वैल्यू एक ही होती है भाई, क्या कर रहे हो? किस पॉइंट पे होगी? 0 पे। 0 पे मैक्स वैल्यू होगी लोकल मैक्सिमम, और कहीं पे लोकल मैक्सिमम है ही नहीं। जी। इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी? नहीं होगी। सिर्फ लोकल मैक्स है और वो है 0 पे 1। जी। अब मिनिमम के बारे में बताओ। लोकल मिनिमम इसके पास है? अगर है तो कहां कहां पे? 2 पे। 2 पे और -3। -2 पे और 2 पे है। -2 पे भी लोकल मैक्स मिनिमम है और 2 पे भी लोकल मिनिमम है। 2 पॉइंट पे लोकल मिनिमम है। जी। और क्या इसके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है? जी। किस पॉइंट पे? 2 पे। 2 पे एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, लोकल है, और मिनिमम लोकल होने के साथ साथ एब्सोल्यूट भी है, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटी पूरे फंक्शन में वैल्यू नहीं है। जी। तो 15 में कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। 16 को देखो। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ ग्राफ से देख के बता रहे, उसने नीचे फंक्शन भी दिया हूँ, शायद ऐसा भी हो जाता है। नहीं, खाली ग्राफ ही है। देख ले, ठीक है, ठीक है, ग्राफ ही है। अब 16 के बारे में क्या ख्याल है? पहले तो क्रिटिकल पॉइंट तलाश करें ना, इसके कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो फिर हम डिसाइड कर पाएंगे। -3 पे। हाँ, -3 के करीब तरीन। उसने ग्राफ सही से नहीं बनाया, ये यहाँ पे आता, चलो -3 पे लगाएं। और -2 और -1 के दरमियान में। लेट्स से यहाँ पर कहीं पे एग्जैक्टली ग्राफ सही से नहीं बना हुआ, ये इसको होना तो चलो आप -1 कंसीडर करें इसको। अच्छा। अब नेक्स्ट और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आता है?